खबर मानेसर से है, जहां नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी चुनाव को लेकर की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मेयर के चुनाव को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। तो वहीं मानेसर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रधान पवन यादव ने मेयर चुनाव के लिए ताल ठोक दिया। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने पवन यादव से खास बातचीत किया, ये आपको सुना देते हैं। मानेसर नगर निगम के गठन को लगभग 1 साल बीत चुका है और अब कहीं ना कहीं यहाँ चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आज हमारे साथ पवन यादव मौजूद हैं, जिन्होंने एक किस तरह का निर्णय लिया है कि विकास के लिए, खासतौर पे मानेसर के विकास के लिए एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए। तो इन्होंने निर्णय लिया है कि ये चुनाव लड़ेंगे। किस वजह से पवन जी आपने निर्णय लिया कि आप एक उद्योगपति हैं, समय की भी कमी रहती होगी? देखिए, हमारे इलाका पहले पंचायती राज था। पंचायती राज में क्या था, छोटा फॉर्मेट होता था। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, सरपंच हैं, वो आराम से इस चीज को हैंडल कर पाते थे और बहुत बढ़िया तरह से काम भी होता था। आपको देखा होगा, भारत में पंचायती राज सबसे बड़ा राज है। लेकिन अब क्या हुआ, शहरीकरण बढ़ गया। यहाँ पे आबादी कम से कम 5 लाख हो गई है मानेसर निगम क्षेत्र की। तो ऐसे में सरकार ने एक मॉडल फॉर्मेट यहाँ पे लिया, नगर निगम इसको बनाया गया। तो जब नगर निगम बनाया गया तो हमारे मन में विचार आया कि शायद अब जो हमारे बुजुर्ग हैं इतना बड़ा एरिया या इतनी बड़ी चीज हैंडल नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये एजुकेशन से रिलेटेड पूरा फॉर्मेट काम करेगा। तो हमने ये निर्णय लिया और प्रदेश के 11वें नगर निगम को हम दायित्व संभालने के लिए तैयार है और जनता से हम आशीर्वाद मांगेंगे। और जो एक मेयर बनने के लिए खूबियां चाहिए किसी भी कैंडिडेट में, हम समझते हैं हमारे पास है और इसका विकास करेंगे। हर क्षेत्र में जो बेसिक नीड्स है यहाँ की, आज की डेट में तो देखो, पिछले 1.5 साल में जब से निगम बने ना, तो सफाई ढंग से हो पा रही है, क्योंकि जनता के नुमाइंदे है नहीं। सरकारी अधिकारी जमीनी लेवल पे काम नहीं कर पा रहे। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और इस एरिया के लोगों को जनप्रतिनिधि मिले, मेयर भी मिले और निगम पार्षद भी मिले और इस एरिया का विकास हो। क्योंकि जो पहले चल रहा था पिछले 1.5 साल में, तो हम उससे भी पीछे चले गए। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रिवाइव करने के लिए। पवन जी, यहाँ पर एक चीज है कि अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, पार्षद मेयर को नहीं चुनेंगे। तो कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं आप इसको? काफी बड़ा एरिया और एक हम कहेंगे विधायक से ज्यादा बड़ा ये चुनाव हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हरियाणा के कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें 2 लाख वोट नहीं है, लेकिन मानेसर नगर निगम में 2 लाख वोट है। तो कई विधानसभा क्षेत्रों से भी बड़ा ये चुनाव होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही हो, मेयर का चुनाव पूरे निगम क्षेत्र से वोट लेके हो, क्योंकि उसमें एक तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, खरीद फरोख्त पार्षदों की नहीं होगी। तो सरकार का बहुत सराहनीय निर्णय कि मेयर के और अच्छे लोगों को बाहर आके अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, इलेक्शन लड़ने का, सीखने का मौका मिलेगा। अगर निगम में पार्षदों ने मेयर बनाना होता तो वो कोई भी पैसे वाला बन सकता था। तो ये बढ़िया है, ये जनप्रतिनिधि चुन के आएगा जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया है। इस तरह से देखते हैं कि जैसे पढ़ी लिखी पंचायत हो, तो इस तरह से मेयर भी पढ़ा लिखा हो, ताकि जो टेक्निकल काम है, जो विकास के कार्य है, उनको अच्छे से वो कर पाए। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा मेयर के लिए भी इनकी कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट हो। क्योंकि देखिए, जब भी आप बात करोगे, आपको कुछ भी काम करना है, ड्राइंग्स पढ़नी है, बड़े अफसर्स के साथ, कमिश्नर्स के साथ, एक्सीएम के साथ आपको तालमेल बिठाना है, तो आपको उस लेवल का एजुकेशन चाहिए। अदरवाइज आपको या तो उनकी हाँ में हाँ रखनी पड़ेगी या आपको उनके प्रभाव में काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के विकास के हिसाब से काम करना है, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहेंगे मिनिमम ग्रेजुएशन की जाए इसके लिए। अदरवाइज बिना ग्रेजुएशन के भी चुनाव होगा तो भी हम चुनाव में रहेंगे। तो आपने साफ तौर पर देखा, मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पवन यादव। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मानेसर के विकास के लिए वो नगर निगम का मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम।